मेरे नए मालिक के बेटे बेटियां मुझसे बहुत देर तक प्यार करते रहे। कोई बच्चा मेरे सिर पर हाथ फेरता और कोई आकर मुझे घास खिलाता। मुझे अब मेरा नया घर अच्छा लगने लगा था। घर के सब लोग भी मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। मेरे नए मालिक की बीवी उसे सलीम के नाम से पुकार रही थी और कह रही थी कि इस बार तुम बहुत अच्छा गधा लाए हो। सलीम की बीवी की इस बात ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। मैं सोच रहा था कि अगर सलीम की बीवी ने यह कहा है कि इस बार तुम अच्छा गधा लाए हो, तो इसका मतलब है कि सलीम पहले भी गधे खरीदता रहा है। लेकिन मुझे उस घर में मेरे अलावा कोई और गधा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रहा था कि सलीम ने उन गधों का क्या किया होगा जो उसने पहले खरीदे थे। कुछ देर बाद रात हो गई। सलीम और उसके बच्चों के सोने का समय हो गया। सलीम ने अपने बच्चों से कहा कि अब इस गद्दे को छोड़ दो और सो जाओ। सलीम और उसके बच्चे एक कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब मैं घर के आंगन में अकेला रह गया था। मैंने आज तक कभी भी रात को अकेले नहीं सोया था। अपने पिछले मालिक रशीद के घर में मैं हमेशा अपने भाई के साथ ही सोता था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि कोई जादू हो जाए और मेरा भाई मेरे पास आ जाए। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि अब हालात बदल गए हैं और मुझे उसके बिना ही जीना होगा। मैं बिल्कुल एक अनजानी जगह पर था, इसलिए मुझे रात को अकेले बहुत डर लग रहा था। मैंने ऊंची आवाज में अपने मालिक को बुलाना शुरू किया, पर कोई भी मेरी आवाज सुनकर कमरे से बाहर नहीं आया। मैंने बहुत देर तक शोर मचाया कि शायद कोई मेरे पास आकर बैठ जाए तो मेरा यह डर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन कोई भी कमरे से बाहर नहीं आया। जब बार बार आवाज लगाने से मेरा गला सूख गया तो मैं जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं ज्यादातर रात सो नहीं पाया था। इस वजह से थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई और धूप और गर्मी से मेरी आंख खुल गई। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी, जिससे गर्मी मेरी सहन शक्ति से बाहर हो रही थी और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी हुई थी। मेरा बहुत मन था कि मैं इस गर्मी से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे चला जाऊं, लेकिन मेरे गले में पड़ी जंजीर मुझे पेड़ के नीचे तो क्या, अपनी जगह से हिलने भी नहीं दे रही थी। अब मेरी प्यास भी बढ़ती जा रही थी, पर मेरे करीब पीने का पानी भी कहीं नहीं पड़ा हुआ था। इस वजह से मैं सलीम का इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे बाद सलीम अपने कमरे से बाहर आया और उसने मुझे एक बर्तन में पानी दिया। खाने के लिए भी उसने मुझे बहुत सारी घास दे दी और फिर वहां से चला गया। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आखिरी बार घास मैंने मंडी जाने से पहले खाई थी। मैंने बहुत ज्यादा घास खाई, ढेर सारा पानी पिया और अपनी जगह बैठ गया। कुछ देर बाद सलीम दोबारा अपने कमरे से बाहर आया और आकर मेरी रस्सी खोल दी। फिर मेरी कमर के पीछे रस्सी डालकर एक ठेला बांध दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस वजह से मैं परेशान था। सलीम ने मेरी कमर से ठेला बांधने के बाद उस ठेले पर ऊपर बैठकर मेरी रस्सी खींचना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। जब थोड़ी देर सलीम मेरी रस्सी खींच खींच कर उकता गया तो उसने मेरी कमर पर एक डंडा जोर से मारा। उस डंडे के दर्द की वजह से मैं भागने लगा। जब मैंने भागना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि सलीम मुझे वह रेहड़ी चलाने के लिए मंडी से लाया था। उस रेहड़ी का वजन बहुत ज्यादा था और मैंने आज तक कभी रेहड़ी नहीं चलाई थी। इस वजह से मुझे उसे चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन सलीम चाहता था कि मैं तेज चलूं, इसलिए उसने मुझे डंडे मारने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वह डंडे मारता, मैं दर्द और तकलीफ की वजह से तेज तेज भागने लगता। कुछ देर बाद सलीम ने मुझे लोहे की एक फैक्ट्री के बाहर रोका और एक बिजली के खंभे के साथ मेरी रस्सी बांधकर अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ा सोचने लगा कि वह मुझे यहाँ क्यों लाया है। उस दिन बहुत गर्मी थी। सड़क भी धूप की वजह से बहुत गर्म हो चुकी थी। उस पर खड़े खड़े मेरे पैर जल रहे थे और वहां रुकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन रस्सी बंधी होने की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि फैक्ट्री से 2 आदमी बाहर आए और उन्होंने लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक मेरी रेहड़ी पर रखना शुरू कर दी। जैसे जैसे वे ब्लॉक रखते गए, रेहड़ी और भारी होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सलीम बाहर आया और उन लोगों से बोला, मैंने नया खच्चर लिया है, आज जितना चाहो वजन डालो। उन लोगों ने
सलीम की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तू पिछले गधे की तरह इसको भी मार डालेगा। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे समझ आया कि सलीम की बीवी जिन पुराने गधों की बात कर रही थी वे सब मर चुके थे।